दोस्तों ड्रामा बस तेरा साथ हो में अनस को गैरत कब आएगी? आखिर वो कौन सा लम्हा होगा, कौन सा पॉइंट होगा जिसके बाद जो अनस है वो कहेगा कि भाई अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आपने बहुत तमाशा लगा लिया, मैंने बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन अब बर्दाश्त मेरी खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, यानी उसके ऊपर हाथ उठाए गए, अनस के ऊपर उसको ठुड्डे मारे गए, वो चुप रहा। उसके बाद उसके सामने उसके दादा की बेइज्जती की जाती है, वो फिर भी चुप है। उसके साथ हद से ज्यादा नाइंसाफी की जा रही है उसी के घर में, लेकिन वो फिर भी चुप है। वो कुक बना रहा, वो प्लम्बर बना रहा जनाब, वो ड्राइवर है इनका, वो नौकर, मुलाजिम, मतलब मुलाजमों के भी कुछ हकूक होते हैं, लेकिन उसका कोई हक नहीं है इस घर के अंदर, वो फिर भी चुप है। उसके सामने उसकी फुफ्फो को भी बहुत सारी बातें अभी सुनना पड़ रही है, मेहमान है, दूर से आई है, कोई लिहाज नहीं है, तो फिर भी भाई जो हमारा अनस है वो चुप है। आखिर क्यों? अनस के अंदर जो लावा पक रहा है वो कब फटेगा भाई? ऐसा कौन सा लम्हा होगा, कौन सा पॉइंट होगा जब इसकी गैरत जागेगी? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ कि वो ऐसा क्या वक्त होगा जब इसका सच में दिमाग खराब हो जाएगा और सबको ये सरप्राइज दे देगा। तो लेटेस्ट एपिसोड काफी मजे की थी, सही है। फुफ्फो के आने के बाद काफी हौसला मिला हमारे अनस को और अनस छूट गया, और ये एक सोशल मीडिया की एक पावर दिखाई गई है। और जिस तरह से लड़के जो हैं और लड़कियां यूनिवर्सिटी की वो थाने के बाहर आ गई और वीडियो बन गई, थप्पड़ भी लग गया शयान को, और वो वायरल भी हो चुका है। यहीं से मैं एक बात आपको बता दूं, जो हमने टीजर देखा उसके अंदर जो शयान है वो कह रहा है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, और साथ ये भी कह रहा है कि जितने भी लड़के आए थे उनको भी मैं देख लूंगा। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ से इस ड्रामे की जो स्टोरी है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो रहा है कि जो मोरसलीन का बेटा है वही आगे जाके एक नया ट्विस्ट डालेगा और इस कहानी के अंदर जान डालेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें अनसा को, तो उसके साथ जो सलूक हो रहा है उसके भाई की तरफ से, यानी बहन और भाई के दरमियान एक जंग शुरू हो चुकी है, एक बाकायदा ऐलान हो चुका है। यानी उसको फीस चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से उसकी भाभी उसके भाई के कान भर रही है बार बार, तो उसने फैसला किया कि मैं इसकी फीस नहीं दूंगा, मैं इसको इसका हक नहीं दूंगा। देखो ना, घर एक है, हिस्सेदार दो हैं। उसके बाप ने वसीयत की थी, अनसा के बाप ने, कि जितना हिस्सा मेरे बेटे का है उतना ही तुम्हारा है। तो उसका भाई जो है उसने ऐलान कर दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में से मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। तो उसकी बहन जब फीस मांगने आती है तो वो इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने कभी भी आपकी फीस जो है वो पे नहीं करनी। फिर वो जाती है दुकानों के पास, उनको भी पता है भाई कि इन दुकानों में इसका हिस्सा है, ये मालिक है। तो वहां जाके उसको पता चला कि जो एडवांस पेमेंट थी वो भी इसका भाई अपनी बहन की फीस के नाम पे लेके यहाँ से चला गया। उन्होंने कुछ स्लिप्स दिखाई और ये बात क्लियर हो गई। वहाँ पे खुर्शीद चचा है या कौन है जो उसके बाप के दोस्त थे, तो उसने उसको चेक दिया, फीस भी पे हो गई, और उसने ये भी कहा कि मैं यूनियन वालों से कहता हूँ कि मीटिंग बुलाएं और इसका जो भाई है उसको भी बुलाएं और उससे पूछें कि जब इसका भी बराबर का हिस्सा है, इसका भी हक है, तो आप नाइंसाफी क्यों कर रहे हो। बट कहने का मकसद ये है कि आपको टीजर के अंदर ये दिखाया गया है कि जब उसको ये पता चलता है कि मेरी बहन वहां से पेमेंट ले चुकी है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। अभी मैं आऊंगा भाई, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मेरा जो आज का टॉपिक है अहम, वो यही है कि हमारा जो हीरो अनस है उसको गुस्सा कब आएगा। और वो जिस तरह से कह रहा था कि मैं हाथ रोकना भी जानता हूँ और हाथ तोड़ना भी जानता हूँ, तो वो लम्हा कब आएगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा होगी जिसके बाद उसका दिमाग जो है वो सचमुच खराब हो सकता है। तो बहन भाई की बात मैं कर रहा था, उसने अंदर से अपना जो रूम है वो लॉक कर लिया और बाहर से वो बैट से बल्लों से मार रहा है। मतलब एक ऐसा भाई दिखाया गया जिसका मैं आपको क्या बताऊं, वो इतना गिर चुका है कि अपनी बहन, अपनी बेटी का वो हक खाने पे वो तैयार हो चुका है, वो भी अपनी बीवी की बातों में आकर। उसके बाद लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको एक और सीन दिखाया जाता है जब अमरीन आती है उनके पास, जब उसका अब्बू उसको भेजता है कि आप जाओ उनको दिलासा दो, आखिर उसका बेटा जेल के अंदर है। तो वो जब आती है तो वो कहती है कि आपने ना कभी भी ये दुआ नहीं मांगी कि जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो बेचारा अभी होश में नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में है, आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो भी किसी का बेटा है, उसकी भी एक माँ है। तो आपने क्या किया? आप सिर्फ यही सोचते रहे कि हमने अनस को कैसे फंसाना है और हमने अपने बेटे को बाहर कैसे निकालना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जिनके साथ ये मसला पेश आया उनकी क्या हालत होगी। तो आपने कभी दुआ नहीं मांगी, मतलब कि सिर्फ अपने बेटे की हद तक हुआ। अनस की भी आपको कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद हल्की फुल्की वो उनको गैरत आती है, वो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है जब मैं मोरसलीन की बेटी को देखता हूँ, बड़ा ही कड़वा किस्म का उसका एक रोल है। हर वक्त जरा वो मुंह मारती रहती है, ना उनको बड़ों का कोई पता है ना कुछ तमीज है, लिहाज तो पूरी फैमिली के अंदर नहीं है। मोरसलीन जो है वो भी एक बड़ा ही मजबूर किस्म का आदमी है ना, जिसके हाथ में, बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के हाथों मजबूर है, अपनी औलाद के हाथों मजबूर है। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो शहीन, क्या नाम है उसका, उसकी बेटी का, वो कहती है कि मैं खुद जाके बात करती हूँ। अभी यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है, वो जो लड़का है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जब वो उससे बात कर रहा था तो उसने भी बहुत सारी बातें सुनाई और उसने कहा कि तुम उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जब मेरा भाई सड़क पे तड़प रहा था, ठीक है,
और उसको मरने के लिए वहां पे तुम्हारे भाई ने छोड़ दिया और भाग गया। अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके टाइम पे आता तो हमें ये नौबत ना देखनी पड़ती। तो उनका जो एक आई कांटेक्ट था ना उस लड़के का और आशयान की बहन का, आगे जाके दोनों की लव केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसने थोड़ा सा ना उसको एक जगह दी है कि मैं आपके फ्यूचर में आपका कोई भी हो काम मैं कर सकती हूँ, जिस लिहाज से भी हो। अब माफी तलाफी तो हो गई भाई, सारे घर आ गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मर्सलीन का बेटा है वो आराम से घर नहीं बैठेगा। उसको बड़ा जोर का थप्पड़ मारा था अंसा ने, तो उसकी अब प्रॉपर जो जंग है वो अंसा के साथ शुरू हो चुकी है। अब अंसा बेचारी एक तरफ अपने भाई से लड़ रही है, वहाँ अलग मसाइल है, बाहर अलग मसाइल है, और ऊपर से जो अनस है उसकी हकीकत का कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कॉल पिक नहीं कर रहा, असाइनमेंट बेचारी वो तैयार करती रही है, वो लोग मिन्नते कर रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ किया, और आगे से जो अभी तक फट्टू बना हुआ है ये अनस, वो कह रहा है कि मैंने ना तो इनकी कॉल पिक करनी है, ना बात करनी है, और ना ही मैंने यूं नहीं जाना है। तो उसकी फुफो भी उसको समझा रही थी कि आप बुज़दिल हो। उसका दादा भी उसको समझा रहा था कि जब तक आप अपना हक हासिल नहीं करोगे आपको कोई भी आपके ऊपर रहम नहीं करेगा, जो कुछ भी करना है वो तुमने खुद करना है। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर आके जो हमारा अनस है उसका दिमाग खराब हो जाएगा। देखो अभी ना इस बात को समझो कि लव केमिस्ट्री जो है हमारे अनस की अनसा की वो शुरू होने वाली है। अभी वो यूनिवर्सिटी जब जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा गिले शिकवे करेगी अनसा कि तुमने मेरे से अच्छा नहीं किया, आपने हमें कोई बात नहीं बताई, और उसको ये रियलाइज करवाएगी कि जो भी मामला हो हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, लव केमिस्ट्री, वो ग्रो अप होगी। ठीक है, इनका उठना बैठना, खाना पीना, मतलब ये दोनों दिल के हाथों मजबूर हो जाएंगे। और जैसे ही ये अनसा के चुंगल में फंस जाएगा तो ये साथ साथ बहादुर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो उसको बार बार बताएगी कि तुम्हारे घर के अंदर जो भी हालात हैं आपने उनका मुकाबला करना है। फिर वो अपने घर के हालात की भी मिसालें देगी कि किस तरह से मेरा भाई मेरे पे हाथ उठाता है, मेरा हक नहीं दे रहा, ठीक है, मेरे से नाइंसाफी कर रहा है, अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे पे शक भी करता है, मतलब मुझे भी कोई सुकून नहीं है अपने घर में, लेकिन फिर भी मैं लड़की होकर उन सब का मुकाबला कर रही हूँ। मैं अपना हक भी लेती हूँ, मैं सामने से बोलती भी हूँ। आप और मेरे में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं हक के लिए खड़ी होती हूँ, लेकिन आप बुज़दिल हो, आपसे कुछ होता नहीं है। वो उसको गैरत दिलाएगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब उसको पसंद करना शुरू कर देगा तो उसकी हर बात को मानेगा। दूसरी बात यह है कि एक तरफ ये सब कुछ जब हो रहा होगा और इनकी जो दोस्ती है या इनका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा हो चुका होगा, उधर से जो इसका कजन है मुरसलीन का बेटा, जिसने रिसेंटली जो हमारा एक टीजर था इस ड्रामे का हमने देखा जिसमें वो कह रहा है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उस अनसा को नहीं छोड़ूंगा, वो उसको तंग करना शुरू कर देगा। उसकी यूनिवर्सिटी आएगा, वहां पर उसको वो छेड़ेगा, धमकियां देगा। तो जब वो सब कुछ देख रहा होगा ना अनस, वो पहले उसको जबान से रोकेगा, उसको कहेगा कि ये हमारा मामला है, आप इस लड़की के करीब मत जाएं। जब वो नहीं मानेगा, वो क्यों मानेगा? क्योंकि उसकी नजर में अनस की कोई वैल्यू नहीं है। जो मुस्लिम का बेटा है वो तो कुछ भी नहीं समझता अनस को, तो वो पीछे नहीं हटेगा, तो मजीद तंग करेगा। जब वो हद क्रॉस कर देगा ना तो उसके बाद ये अपना हाथ उठाएगा और 2-3 लाफड़ मारेगा इस मुस्लिम के बेटे को, अपने कजन को, और कहेगा कि आपने लिमिट क्रॉस की है। फिर आप खुद सोचो कि जब वो थप्पड़ मारेगा, पहले थप्पड़ अनसा ने मारा, फिर अनस ने मारा, तो फिर क्या हालत होगी। मुरसलीन जो है वो उछल उछल कर कहाँ जाएगा कि एक नौकर से बदतर है उनकी नजरों में ये अनस। जब वो थप्पड़ मारेगा तो उनका लेवल क्या होगा गुस्से का, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब जनाब उसने हाथ उठा लिया तो फिर हाथ नहीं रुकेगा, वो अपना हक भी हासिल करेगा, वो भी इसी लड़की की वजह से। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जितनी भी ज्यादती उसके साथ हो रही है वो चुप है, लेकिन जब बात आएगी अनसा की वो चुप नहीं बैठेगा। फिर उसके सामने चाहे ताई है, चाहे ताया है, चाहे उनके बेटे हैं, मतलब एक ही बेटा है, चाहे बेटी है, वो उनको नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा कि आप मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अनसा की तरफ आंख नहीं उठाना। तो यही है वो पॉइंट, यही है वो लम्हा जब उसको मोहब्बत हो जाएगी अनसा से, और फिर वो अनसा को तंग करेंगे, जिसके बाद वो उसका मुहाफिज बन जाएगा। फिर आगे कोई भी हो तो तब जाके ये ड्रामा बहुत ज्यादा आपको मजा देगा, एंटरटेन करवाएगा आपको। तो मैं भाई साहब इसी वक्त की बात कर रहा था। अभी आपने थोड़ा सा इसको फेस करना है, आपने बर्दाश्त भी करना है। हम चाहते हैं कि जो अनस है वो लड़े, अपना हक हासिल करे, ठीक है, स्टैंड ले अपने लिए, अपने दादा के लिए, फुफ्फो के लिए, अनसा के लिए, लेकिन थोड़ा इसको टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में। तो आने वाली एपिसोड जो है अपकमिंग स्टोरी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो इस ड्रामे को लेके मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको आज का रिव्यू कैसा लगा। आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आदि मेंशन करना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बदल लिए किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।